जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हमने कल 93 93 पंजाबी में तो 93 बोल 93 दोहा तक पढ़ा था। और सच में ये इसको हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने कैसा, जैसे गीता में ज्ञान आता है ना, तो वैसे समझाया है निषाद राजगुह को। इतना आनंद था कल में। और आगे अब देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को। और कल वाले और आज वाले की सारी विवेचना इकट्ठी सामूहिक दोबारा से की जाएगी। बहुत ही आनंददायक था कल, तो इतना ज्ञान था उसमें चौपाइयों में कि क्या उसका आनंद अब तक बरस रहा है मन में। जी आशु जी पढ़िए आगे। सखा सब अस परिहरि मोहु सिय रघुबीर चरण रत होहु कहत राम गुण भाबिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा सकल सोच करि राम नहावा सुचि सुजान बट छीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखि सुमंत्र नयन जल छाए हृदय दाहु अति बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना नाथ कहो अस कौशल नाथा लै रथु जाहु राम के साथा बनु दिखाई सुरसरी अनवाई आनेहु फेरी बेगी दो भाई लखनु राम से आनेहु फेरी संशय सकल संकोच निबेरी नृप अस कहु गोसाई जस कहई करो बलि सोई करि बिनती पायन परऊ दीन बाल जिमि रोई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हमने पढ़ा ना, जब निषाद राजगुरु ने देखा ना कि प्रभु राम और सीता कैसे उस साथरी पर लेटे हुए हैं, तो वो आ गए हैं वहां लक्ष्मण जी के पास, जो लक्ष्मण जी दूर बैठे पहरा दे रहे हैं। और राम जी को निहारा जहां से, और देखकर इतना मन में रोष उत्पन्न हो गया निषाद राज के। और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कैसी के कई पापनी है जिसने ऐसा कर्म किया, और जो है प्रभु को यहाँ पर आना पड़ा। ये ऐसा क्योंकि क्यों हुआ? क्योंकि मोह है ना, निषाद राज को मोह है भगवान राम के साथ, प्रेम है। प्रेम के कारण ही जो है विषाद की यहाँ पर उत्पत्ति हो गई, विषाद उत्पन्न हुआ है। तो लक्ष्मण जी से जब उन्होंने ये बात की है, तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर उन्हें ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कितनी सुंदर व्याख्याएं समझाई है ना। यहाँ पर जब उन्होंने निषाद राज ने कैकई को दोष दिया है, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहीं बात न दे ये दोसु, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। है ना। कहते हैं कि आप किसी को कई को क्यों व्यर्थ दोष दे रहे हो, उन्हें दोष मत दीजिए। दोष देना व्यर्थ है, रोष ना करो, दोष ना दो। तुम जिसे अपराधी समझते हो वो उसका कोई अपराध नहीं है। ये तो जैसा होना है वैसा होकर ही रहेगा। तो ये हो गया ज्ञान, ये ज्ञान दिया उन्हें। क्योंकि जैसे जीव कहते हैं कि जीव अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहा है, तो स्वप्न देखता है ना, तो जो स्वप्न में होता है वो असलियत में तो हो नहीं रहा होता। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर कितना सुंदर गीता ज्ञान जैसा ज्ञान जो है निषाद राजगुरु को देते हैं। और कहते हैं कि सपने में जो होता है और जागने में जो होता है, इन दोनों को जैसे तुम एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते ना, तो चित देखकर बिताओ कि अगर स्वप्न में तुम भिखारी हो गए हो और जागते में तुम राजा हो, तो तुम कौन हो। तो वैसा ही है, जे हम जो इस दुनिया में आए हैं ये स्वप्न के जैसी है। और मोह और भ्रम को त्यागो, विवेक अपना जागृत करो, क्योंकि विवेक होने पर मोह और भ्रम सब भाग जाता है।
ये हो गया। वैराग्य उनमें अब जागृत कर रहे हैं कि प्रभ फिर उसके बाद वैराग्य के बाद आगे उनमें भक्ति जागृत करते हैं। यहाँ पर कहते हैं ना उनको, प्रभु को लक्ष्मण जी ने वैराग्य ज्ञान और भक्ति तीन तरह के उपाय बता दिए निषाद राजगुरु को कि कैसे जागोगे। वैराग्य से जागा जाता है, ज्ञान से जागा जाता है, और ये जो मोह की रात्रि है ना, इसका नाश जब हो जाता है तो उसे भी जागना कहते हैं। और भक्ति से जागना, जैसे भी अलग 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 तरह के साधन बता दिए हैं, ज्ञान वैराग और भक्ति के साधन है और तीनों ही आवश्यक है। ज्ञान वैराग्य का फल रघुपति की भक्ति है। और लक्ष्मण गीता का निष्कर्ष तो यही है कि कई को दोष दिया है, तो कि उन्होंने, निषाद राज ने के कई को दोष दिया है कि उसने सीता राम जी को दुख दिया, है ना। तो ये उसने बता दिया कि कर्म कैसा किया उसने के कई ने। तो लक्ष्मण जी उसको कहते हैं नहीं, कर्म की प्रधानता तो यही है कि कई तो निर्दोष है, क्योंकि कोई किसी के भी काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। पर अब यहाँ पर हम लोग ये सोच लें कि प्रभु राम का ही कोई इसका मतलब कर्म था कि उनको वनवास मिला, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर आगे फिर लक्ष्मण जी आगे फिर से निषाद राजगुरु को समझाते हैं कि ये भी नहीं है कि प्रभु जो है, प्रभु तो भक्तों के कारण, क्योंकि श्री रघुनाथ जी जो हैं ब्रह्म शुद्ध सचिदानंद मंद कहे अनादि नित्य हैं, तो वो भक्तों के कारण ही जो है वो प्रकट हुए हैं। तो ये उनके कोई कर्म नहीं है कि उनको जो वनवास मिला है, कोई उन्हें सुख दुख नहीं दे सकता। ये तो अपने भक्तों की इच्छा के लिए नाट्य कर रहे हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ तक फिर लक्ष्मण जी ने एक हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि गीता का ज्ञान निषाद राज को दिया है यहाँ पर। मैं कल भी कह रही थी कि लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति का कितना सुंदर जो उन्होंने यहाँ पर निषाद राजगुरु को बताया है। और आज आगे जहाँ क्या कहते हैं, सखा समोजस परिहर मोहु, हे सखा ऐसा समझो अब, और इस मोह को जो तुम मोहवश के कई को दोष दे रहे हो और नया कर्म बंधन तैयार कर रहे हो, इसको मत तैयार करो, और इस मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में ही प्रेम करो। ये बताया है, ये समझाया है। और कई बार हम लोग कहते हैं ना लक्ष्मण जी ने भी गीता ज्ञान दिया था, तो ये यहीं पर दिया है गीता का ज्ञान लक्ष्मण जी ने निषाद राज को, जब निषाद राज जो है मोह से ग्रसित होकर, प्रभु के दुख को देकर मोह और विषाद से ग्रसित हो गए हैं और माता के कई को दोष देते हैं। तो तब लक्ष्मण जी उन्हें कैसा सुंदर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का ये उपदेश देते हैं। और कहकर उसके बाद अब कहते हैं कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। और इस प्रकार जब उन्हें समझाया, तो ये बातें करते करते ज्ञान प्रभु के, जब हम नाम की बातें करने लगते हैं ना, तो समय का पता ही नहीं चलता। जब मैं पहले हम लोग सुनते थे ना भक्तों के संतों के वचन, तो लगता था कि ये इनको पता नहीं चलता, हम लोगों को घर के काम भी करने हैं या कहीं जाना है तो समय। पर वही अब हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं बात करने के लिए कुछ भी, तो समय पता ही नहीं चलता कब व्यतीत हो जाता है। तो ऐसा ही उधर हो रहा है, समय व्यतीत हो गया और दिन भी निकल आया। तो उतनी देर में दिन निकल गया और प्रभु राम जो हैं, सब जगत का मंगल करने वाले, वो जागे हैं और नित्य कार्य करके उन्होंने स्नान किया। फिर उन्होंने क्या किया कि अब हमें जटाएं भी बनानी है, अगर हम तपस्वी बन गए हैं और हमें वन में ही रहना है, तो जटाएं जटाएं कैसे बनती हैं, बड़ का पेड़ है ना जो, तो उसका जो दूध मंगवाया जाता है, तो उससे जटाएं बनती हैं। और उन्होंने वो बरगद के पेड़ का प्रभु राम ने दूध मंगवाया है, लक्ष्मण की जटाएं बनाई हैं, और फिर अपनी जटाएं भी उनकी भी बनी है। तो ये देख कर ना जो सुमंत्र जी हैं,
उनके नेत्रों में देख सुमंत्र नयन जल छाए, सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया, हृदय जलने लगा। देखो जिस जिसको बात वही आ गई, प्रेम चाहे प्रभु से या किसी से भी है। तो प्रभु, जब प्रभु को ही देखकर निषाद राजगुरु जो है वो विषाद में आ गए, तो सुमंत्र जी का हृदय भी यहाँ पर जल रहा है, मुंह उदास हो गया है। और अब हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये तो प्रभु ने जटाएं बनानी शुरू कर दी हैं, जटाएं बना ली हैं, तो अब तो ये बिल्कुल भी वापस नहीं जाएंगे। और सुमंत्र जी को याद आ गया है कि मुझे तो राजा ने कहा था कि ले आना प्रभु को साथ में, राम और लक्ष्मण को, और अगर वो नहीं भी आएंगे तो सीता जी को ले आना। तो सुमंत्र जी यहाँ पर अब दीन हो गए हैं, और क्या कहते हैं, हे नाथ, प्रभु राम से आकर कहते हैं, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि रथ लेकर जाओ। रथ मैं तभी लेकर आया हूं, अब बता रहे हैं राम को, कि श्री राम जी के साथ जाओ, वन दिखाना, उन्हें गंगा स्नान कराना, और दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। अब संशय और संकोच को दूर कीजिए और चलिए मेरे साथ वापस। और महाराज ने तो मुझे यही आज्ञा दी थी, और अब जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही मैं करूं, मैं आपके बलिहारी हूँ। ये कहकर रो रुदन छूट गया है सुमंत्र जी का, रो रहे हैं इतनी जोर जोर से, विलाप कर रहे हैं, हृदय विलाप कर रहा है उनका देखकर, कि इतने सुकोमल राजकुमार हैं और अब तपस्वी की तरह जटाएं बांधकर वन वन में पैदल घूमेंगे। तो प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े हैं और उन्हें विनती कर रहे हैं कि मुझे तो राजा दशरथ ने कहा था इनको वापस लौटा लाना, और अब आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, बताइए जैसी आपकी इच्छा है। जय श्री राम जी। कल करेंगे बाकी आगे, आज लक्ष्मण गीता का ही सार तत्व ग्रहण करते हैं, आगे कल चलेंगे। इसके आगे देखते हैं कल क्या कहा है सुमंत्र जी ने, और क्या आगे से उन्हें प्रभु राम कहकर समझाकर वापस भेजते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय